ब्रेक के बाद स्वागत। एक बड़ी खबर आपको बताएं, बंगाल में एसआईआर के बाद अब हंगामा देखने को मिल रहा है। अब एसआईआर ना टालने पर ममता बनर्जी ने चेतावनी दे दी है। मुझ पर हमले की कोशिश की गई है, ममता बनर्जी ये बोलती नजर आई तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। बंगाल कब्जाने में गुजरात चला जाएगा। बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती है। ये बेहद बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया है। एसआईआर जिस तरीके से लगातार बंगाल में जारी है और इसी के बाद से ममता बनर्जी लगातार घमासान मचाए हुए हैं, लगातार आवाज अपनी बुलंद कर रही हैं। इसी बीच चेतावनी यहाँ पर ममता बनर्जी ने दी है कि अगर मुझे मेरे ही खेल में मात देने की कोशिश की तो बंगाल को हिला दूंगी, बीजेपी सरकार को हिला दूंगी। ये ललकार ममता बनर्जी की देखने को मिल रही है। बंगाल कब्जाने में गुजरात चला जाएगा। बंगाल में एसआईआर न टालने पर यह चेतावनी, मुझ पर हमले की कोशिश की गई है। ममता बनर्जी ने कहा है तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। बंगाल कब्जाने में गुजरात चला जाएगा और बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती है। एसआईआर जिस तरीके से लगातार जारी है और इसी के डर से हमने देखा किस तरीके से जो अवैध प्रवासी थे बांग्लादेश के, वो बंगाल भागते हुए भी नजर आए थे। ये साफ बताता है कि किस तरीके से बंगाल का में एसआईआर का असर देखने को मिल रहा है। मुझ पर हमले की कोशिश की गई है, ममता बनर्जी कहती हैं। एसआईआर के द्वारा मुझे पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। बंगाल कब्जाने में गुजरात चला जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें ममता बनर्जी ने कही है। ममता बनर्जी की ललकार देखने को मिली है एसआईआर पर। एसआईआर जिस तरीके से लगातार जारी है, ऐसे में लगातार ममता सरकार की ओर से इसको लेकर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। आइए और जानकारी लेंगे। रेनिक दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चले हैं। रेनिक, खुली चेतावनी यहाँ पर ममता बनर्जी ने दे दी है कि अगर ऐसा यहाँ ना टाला गया तो नींव हिला के रख दूंगी बीजेपी सरकार की। एसआईआर को लेकर खुली चुनौती जो है वो ममता बनर्जी के तरफ से कल रखा गया है। कल ममता बनर्जी की तरफ से बोनका में जो पब्लिक रैली किया गया था, उसके बाद जो पब्लिक मीटिंग जब उन्होंने अटेंड किया, उसी टाइम पे एसआईआर के बातचीत पे ममता बनर्जी की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है। ममता बनर्जी का डायरेक्ट निशाना था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी की तरफ से बिहार इलेक्शन में भी एसआईआर को इस्तेमाल करते हुए सुविधा उठाया गया था और उसके बाद बंगाल में टारगेट किया जा रहा है। यानी 2026 इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी की तरफ से ये एसआईआर का प्रक्रिया के माध्यम से जो वोटर लिस्ट उसमें झोल करने का कोशिश किया जा रहा है, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से आरोप दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की तरफ से एकदम चेतावनी दिया गया है कि अगर पश्चिम बंगाल के ऊपर कोई आंच आए, पश्चिम बंगाल का वोटर्स के ऊपर कोई आंच आए, तो पूरा देश को हिला देंगे ममता बनर्जी, ऐसा उनकी तरफ से लड़का दिया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से और एक बात भी कहा गया है कि 2026 का इलेक्शन के बाद पूरा देश भर में ममता बनर्जी की तरफ से घूम घूम कर इस एसआईआर का विरोध किया जाएगा और उसके साथ साथ ही एसआईआर का जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को लेकर भी ममता बनर्जी नाराज है। क्योंकि पहले दिन से अगर एसआईआर का बात किया जाए तो बिहार में जब एसआईआर डिक्लेयर हुआ था, उसी टाइम पे भी ममता बनर्जी की तरफ से विरोध जताया गया था। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में और 12 राज्यों में जिस तरीके से एसआईआर जब चालू हुआ, उसके बाद ही तुरंत देखा गया कि ममता बनर्जी की तरफ से प्रोटेस्ट में शामिल हुआ गया। ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट में उतरे थे, रैली किए थे। कोलकाता में रैली हुआ था, उसके बाद कल भी ममता बनर्जी की तरफ से जो वो रैली निकाला गया था। तो एक बात साफ है कि ममता बनर्जी की किसी भी हालात पर एसआईआर का ये मुद्दा को उठाने का कोशिश कर रहे हैं और ममता बनर्जी के एकदम निशाने पे है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसी वजह से ममता बनर्जी का ये ललकार सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में बोल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की तरफ से कल ये जो प्रोटेस्ट रैली किया गया था, ये प्रोटेस्ट रैली किया गया था मतुआ संप्रदाय का जगह पर, यानी बोनगा ठाकुरबाड़ी, जिस जगह पर सबसे ज्यादा मतुआ संप्रदाय रहते हैं। और मतुआ संप्रदाय के ठीक सामने ममता बनर्जी का ये जो बयान, इस तरीके का जो भड़काऊ बयान, इसमें एक बात स्पष्ट है कि 2026 इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन में मतुआ वोट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और इसी वजह से अगर देखा
तो ममता बनर्जी जिस तरीके से बयान दिया था, ममता बनर्जी का जो बयान था, ममता बनर्जी का जिस तरीके का एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था तृणमूल कांग्रेस के लिए, मेनली जब 2026 का इलेक्शन आने वाला है। ठीक, ये सिचुएशन को देखते हुए एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी किसी भी हाल पर छोड़ने के लिए राजी नहीं है, हाल छोड़ने के लिए राजी नहीं है। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लागू होने के बाद से ही लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, ममता बनर्जी का कल का बयान के बाद एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी का ये जो प्रोटेस्ट, ममता बनर्जी का ये जो विरोध, ये विरोध अभी चलता हुआ नजर आएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन के ये जो लिस्ट निकलने वाला है, उस लिस्ट को देखने के बाद ही तृणमूल कांग्रेस का अगला पड़ाव क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा एसआईआर को लेकर, वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, वाकई ये तमाम चीजें अब जल्द ही साफ हो जाएंगी जिस तरीके से ये पूरी चेतावनी दी गई है। लेकिन रहने के बीच हमने ये भी देखा कि जितने भी अवैध प्रवासी थे बांग्लादेश के, वो भागते हुए नजर आए थे। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं एसआईआर बेहद जरूरी भी हो जाता है। तो इससे इतनी आपत्ति क्यों? एकदम देखिए, एसआईआर लागू होने के बाद से बहुत सारे जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से तस्वीर उठ के सामने आया था कि जो लोग इलीगल बांग्लादेशी हैं, जो लोग इलीगल तरीके से भारत में आकर रुक रहे थे, वो लोग भाग रहे हैं। और ये संख्या कम नहीं है, करीब 26,000 के ऊपर इलीगल बांग्लादेशी जो है वो भारत छोड़कर भागने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर से साफ होता है कि एसआईआर का जरूरी क्या था, क्योंकि एसआईआर लागू होने के बाद ही बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनके तरफ से भागने का डिसीजन लिया गया। क्योंकि इतने दिन से ये लोग रुक रहे थे, इसका इंफॉर्मेशन ना सरकार के पास था, ना प्रशासन के पास था। वो लोग आराम से बॉर्डर क्रॉस करके इधर आकर रुक रहे थे। उन लोगों का कहना था कि किसी ने 10 साल पहले आया था, किसी ने 7 साल पहले आया था, किसी ने 2 साल पहले आया था, मगर आने का तरीका एक ही था, इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना। इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग इधर आए थे। इधर आने के बाद घर लेकर रुक गए थे। और अभी अगर देखा जाए तो एसआईआर का प्रोसेस जब चालू हुआ है, एसआईआर का प्रोसेस चालू होने के बाद से देखा गया कि वो लोग डर के वजह से अभी घर छोड़ रहे हैं, घर छोड़कर बॉर्डर में जाकर देश में वापस जाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक जो पुशबैक भी बीएसएफ की तरफ से किया गया है। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को अभी तक भी डिटेन भी बीएसएफ की तरफ से करके रखा गया है। यानी एकदम स्पष्ट है कि इतने ये जो आंकड़े, ये जो संख्या, जितने कतार में लोग बॉर्डर में पहुंच रहे हैं, इसमें साफ है कि एसआईआर का क्या जरूरत महत्व था है। पश्चिम बिल्कुल बंगाल में। बिल्कुल क्योंकि रैनिक, और यही डर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को सता रहा है और इसी की वजह से उनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों को